मेरे इस सवाल का जवाब आप पूरी ईमानदारी के साथ दें कि आपकी असफलताओं का कारण कौन है। आपके माता पिता जो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। हमारे देश में गार्जियन तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें और कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मेंटली गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें कोई भी अपना दिमाग ना लगाए। आज भी यही हो रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप में कोई भी न्यूज मिलती है, चाहे वो फेक हो, हम बिना अपना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज नहीं सिखाई गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इतिहास रटना सिखाता है, न कि इतिहास रचना। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलताओं के जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद क्या आप सफल हो पाए हैं? बिल्कुल नहीं। एक 15 से लेकर 30 साल का युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमारा युवा सफल नहीं है? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें सुधारेंगे नहीं, तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है? पहली चीज जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है वो है टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज्यादा टाइम अपने फोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या नहीं, वो दिन भर में अपने फोन को देखता रहता है। हर इंसान के फोन में 5 से 6 ऐसे ऐप होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर बाद उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है युवाओं का रिलेशनशिप। आज के युवाओं का रिलेशनशिप साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आता है तो ये परेशान हो जाते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान होते हैं कि इसने हमें धोखा दिया है। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो जिंदगी के कई साल बर्बाद कर देता है। बाबू सोना के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर ना वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी सोच का इनोवेशन ना होना। आज हम इंडियन बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, हमारे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के CEO हैं, और ऐसे ही बहुत सारे इंडियन विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की जरूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने के बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में उल्टा हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया है। यदि हम ध्यान दें तो बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाएं। तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं चलेगा जब तक कि हम उन गलतियों को सुधार ना लें। चौथा कारण है बोलने में नहीं, करके दिखाने में भरोसा होना चाहिए। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा कर दिखाने में ज्यादा भरोसा रखें। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप उनसे सिर्फ यही बोलते आ रहे हो कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें कुछ करके दिखाया नहीं। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली ही नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। पांचवी कमी है खुद के साथ एक्सपेरिमेंट ना करना। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे उसेन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को पहचाना और इंडियन टीम के बेस्ट कैप्टन बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने भी देंगे, कहेंगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें ठीक करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। गीता में भी हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें भगवान देंगे। बस आप ये बात याद रखें कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा, और इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। ऐसी ही अन्य वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।